आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी प्यारी बहनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, आज हम इस वीडियो में 7 दिन तक कही जाने वाली धरती माता की कथा सुनेंगे। यदि आपने अपने जीवन में सभी व्रत किए हैं, सभी व्रतों का उद्यापन भी किया है, और यदि आपने धरती माता की कथा नहीं सुनी और ना ही व्रत किया, तो आपको मरने के बाद परलोक में खड़े होने के लिए धरती माता धरती नहीं देगी। इसलिए हमें धरती माता की कथा सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी अपने 7 बेटे व बहुओं के साथ। खूब सारे उसके पोता पोती थे, भरा पूरा परिवार था। बुढ़िया माई धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बुढ़िया माई ने अपने जीवन में सभी व्रत उपवास किए थे और सभी व्रतों का उद्यापन भी किया। बुढ़िया माई अपने रिश्तेदारों का खूब लेन देन भी करती थी। पियर व ससुराल में सभी लेन देन करें। बुढ़िया माई ने अपने भांजे भांजियों व बेटियों का खूब मायरा भी भरा। उसने सभी व्रतों का उद्यापन भी किया। धर्मराज की कहानी सुनी, पोपाबाई की कहानी सुनी, चित्रगुप्त जी की कहानी सुनी और उद्यापन भी किया। सभी एकादशियों का व्रत भी किया और खूब उद्यापन भी किया। बुढ़िया माई का रोज का नियम था। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन करने जाती थी। मंदिर के रास्ते में जो उसे सबसे पहले मिलता, उसको वह राम राम कहकर 1 टका दे दिया करती थी। यही उसका रोज का नियम था। रोज वह गाय को और कुत्ते को रोटी भी देती, चिड़ी व कबूतरों को दाना पानी भी देती थी। इस तरह बुढ़िया माई का समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था। तब एक दिन बुढ़िया माई के 6 बेटों व बहुओं ने अलग रहने का फैसला किया। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब हम अपने परिवार के साथ अलग रहना चाहते हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि बच्चों, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम सभी भाई बिना लड़ाई झगड़े के अपना अपना हिस्सा लेकर अलग अलग रहने लगो, क्योंकि यही तुम्हारे पिता की इच्छा थी और यही मेरी भी इच्छा है। तब सभी 6 भाई अपना अपना हिस्सा लेकर अलग अलग रहने लगे। लेकिन छोटी बहू और बेटा अपना हिस्सा लेकर अपने पुराने मकान में ही माँ के साथ रहने लगे। बुढ़िया माई ने अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा, अगर तू भी अपना हिस्सा लेकर अलग रहना चाहता है तो रह सकता है। लेकिन बेटे व बहू ने कहा कि नहीं माँ, हमें कहीं नहीं जाना, हम यहीं अपने पुश्तैनी मकान में आपके साथ रहेंगे। हमें आपके आशीर्वाद और आपके साथ की ज़्यादा ज़रूरत है। तब बुढ़िया माई अपने छोटे बेटा व बहू के साथ अपनी पुरानी हवेली में ही रहने लगी। बुढ़िया माई हमेशा की तरह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि करने के बाद अपने छोटे बेटे से 1 टका मांगती और मंदिर के रास्ते में जो उसे सबसे पहले मिलता, उसको राम राम कहकर वह टका दे देती। रोज के नियम के अनुसार ही उसने गाय व कुत्ते को रोटी देना भी जारी रखा। चिड़ी और कबूतरों को दाना पानी देने का नियम भी जारी रखा। इस तरह समय गुजरने लगा। तब एक दिन बुढ़िया का छोटा बेटा बीमार पड़ गया। कई दिनों तक काम पर न जा पाया, जिससे घर में राशन खत्म हो गया। बुढ़िया का दान पुण्य व टका देना सब बंद हो गया। बुढ़िया बड़ी समझदार थी। उसने अपने बेटा व बहू से कोई मांग नहीं करी। वह अपनी 2 रोटी में से 1 रोटी के 4 टुकड़े करके एक कुत्ते को, एक गाय को और चिड़ी व कबूतरों को डाल देती थी। एक दिन बुढ़िया की पड़ोसन बुढ़िया माई के पास आई। बुढ़िया की बहू चाय नाश्ता लेकर आई। तब पड़ोसन ने कहा कि नहीं बहू, आज मेरा धरती माता का व्रत है, मैं आज चाय नाश्ता नहीं करूँगी। बुढ़िया ने अपने पड़ोसन से पूछा कि बहन, धरती माता का व्रत कौन सा होता है? तब पड़ोसन ने कहा कि बहन, तूने सब दान पुण्य करे, व्रत उपवास करे, अगर धरती माता की कहानी नहीं सुनी, नहीं व्रत किया, तो तुझे मरने के बाद पांव रखने की धरती नहीं मिलेगी। बुढ़िया ने कहा कि बहन, यह क्या होता है? तो पड़ोसन ने पूरी बात बताई कि बहन, मरने के बाद पांव रखने के लिए परलोक में धरती चाहिए, और अगर तूने धरती माता का व्रत नहीं किया और धरती माता की कहानी नहीं सुनी, तो तुझे परलोक में धरती नहीं मिलेगी। तब बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी पूछी और व्रत करने की विधि भी पूछी। तब पड़ोसन ने कहा कि बहन, धरती माता की
7 दिन तक कहानी सुनते हैं और व्रत करते हैं। और फिर व्रत की पूरी विधि भी बताई और वह अपने घर चली गई। अब बुढ़िया माई चिंता में पड़ गई कि घर में खाने को राशन नहीं, पैसा नहीं, तो धरती माता का व्रत कैसे करूं। फिर बुढ़िया माई ने कुछ विचार किया और विचार करने के बाद अपनी छोटी बहू को 6 बड़ी बहुओं को बुलाने भेजा। थोड़ी देर बाद सभी 6 बहुएं अपनी सास के पास आई और पूछने लगी कि माताजी, आपने हमें आज क्यों बुलाया है? आपको हमसे क्या काम है? तब बुढ़िया माई ने कहा कि बहुओं, मैंने अपनी उम्र में सभी व्रत उपवास किए और उद्यापन भी किए, लेकिन मैंने धरती माता की न तो कहानी सुनी है और न ही व्रत किया है। क्या तुम सब में से कोई मेरा यह व्रत करवा देगी? लेकिन सभी 6 बहुओं ने पूरी बात सुनने के बाद मना कर दिया। तब बुढ़िया माई उदास होकर बैठ गई। जब बुढ़िया माई के छोटे बेटे व बहू को पता लगा कि 6 भाभियों ने माँ को धरती माता का व्रत करने से मना कर दिया है, तो 7वां बेटा व बहू अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ, आप दुखी और उदास क्यों हो? कोई बात नहीं, अगर बड़ी भाभियाँ आपको धरती माता के व्रत करवाने में आपकी मदद नहीं करती हैं तो हम आपको व्रत करवाने में मदद करेंगे। आप चिंता क्यों करती हैं? हम आपका व्रत पूरा करवाएंगे। आप हमें बताइए, हमें क्या करना होगा? तो बुढ़िया माई खुश हो गई और कहा कि बेटा, 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनते हैं और 7 दिन तक व्रत करते हैं। पीपल के पेड़ के पास 1.25 हाथ जितनी लंबी जमीन खोदकर उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रोली, मोली, चावल, नारियल और 11.25 रुपये रखकर कहानी सुनते हैं। और कहानी किसी ब्राह्मणी से सुनते हैं और 7वें दिन उसी ब्राह्मणी को भोजन करा के पूजा की सारी सामग्री उसी को देते हैं। तब 7वां बेटा बोला, माँ, तुम व्रत की तैयारी करो, मैं आज ही काम पर जाता हूँ। बेटा बहुत बीमार था, लेकिन अपनी माँ को धरती माता का व्रत पूरा करवाना था, इसलिए वह घर से काम के लिए निकला। तो उसे उस दिन बहुत अच्छा काम मिल गया और श्याम को मेहनताना भी अच्छा मिल गया। उसने खुशी खुशी उन पैसों से धरती माता की पूजा का सारा सामान खरीदा और साथ ही घर का राशन भी खरीद लिया। सारा सामान लाने के बाद उसने अपनी माँ को पूजा की सारी सामग्री दी और अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ का 7 दिन तक अच्छे से ख्याल रखना, रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाना। दूसरे दिन 7वीं बहू ने उसके नहाने के लिए पानी गर्म किया। सासू माँ को नहाने के बाद बहू ने कपड़े धोए, सुखाए और सासू माँ को लेकर पीपल के पेड़ के पास गई और ब्राह्मणी को भी बुला लिया। 1.25 हाथ जितना धरती खोदी और उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल और सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रोली का छींटा दिया। मोली रखी, चावल रखे, नारियल व 11.25 रुपये रखकर ब्राह्मणी से कहानी सुनी। उसके बाद छोटी बहू अपनी सासू माँ का हाथ पकड़कर घर ले आई। घर आने के बाद बहू ने सासू माँ को चाय पिलाई और घर का सारा काम किया। पति को काम पर भेजा और शाम को तीनों ने व्रत खोला। इस तरह 7 दिन तक छोटी बहू ने अपनी सास की खूब सेवा की। 7वें दिन उसी ब्राह्मणी को भोजन कराया और धरती माता की पूजा का सारा सामान उसको दिया और साथ ही छोटी बहू ने साड़ी व दक्षिणा अपनी सास के हाथ से ब्राह्मणी को दिलवाई। उस दिन सारा काम करने के बाद जब बहू रोज की तरह जो सास के कपड़े धोए थे उन्हें उठाने गई तो उसे वहाँ हीरे, मोती, आभूषण व सोने चांदी के सिक्कों का ढेर पड़ा हुआ मिला। बहू हैरान हो गई। वह भागी भागी अपनी सास व पति के पास आई और उनको पूरी बात बताई। सास अपने बेटा व बहू के साथ उस जगह पर गई और उसने कहा कि बहू, यह तेरी सेवा का फल है। तूने 7 दिन तक जो धरती माता का मेरा व्रत पूरा करवाया, तूने सच्चे भाव से, सच्ची लगन व श्रद्धा से मेरी सेवा पानी करी, यह उसी का फल है। तू इसकी हकदार है। छोटा बेटा और बहू अपनी माँ के चरण पकड़ लेते हैं। माँ अपने बेटा व बहू को ढेरों आशीष देती है। जब इस बात का पता 6 बहुओं को चलता है तो वह उसी समय भागी भागी अपनी सास के पास आई और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी और वह सभी सासू माँ को अपने घर ले जाना चाहती थी। हे धरती माता, जैसे आप बुढ़िया माई से खुश हुई वैसे सबसे होना।
आपकी कहानी सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले को धरती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो धरती माता की। इस तरह अगर आप सभी व्रत उपवास करते हैं तो आपका धरती माता की 7 दिन तक कहानी सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए, ताकि हमारा परलोक सुधर सके और हमें परलोक में खड़े रहने के लिए धरती मिल सके। जय हो धरती माता की। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।